एक जगह खाने में देखा, खाना आया चावल दाल सब्जी। एक बूढ़े मियाँ बहुत गौर से देख रहे थे कि रे बाबा गोश्त है ये नहीं है। अच्छा चावल सब्जी दाल आ गया, दाल आ गई, सब्जी आ गई, भात आ गया, गोश्त नहीं। तो पूछा गया घर वाले से कि बाबू और कुछ है? बोला और कुछ नहीं है, हलवा है। बोला ले आओ। और जब हलवा या बेहतरीन हलवा, गाजर का हलवा, ओ किशमिश है, काजू है, नारियल है, छुहारा है, बेहतरीन हलवा। ये बूढ़े मियाँ कभी भात को देखता था, कभी हलवा देखता था कि पहले हमला कहाँ करें, लेकिन मजबूरी है कि पहले भात खाना है। उसको बोला गया कि चाचा पहले भात खाइए, बाद में मीठी चीज़ खा लीजिएगा। बोला बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी खाना खाया। अच्छा खाना खाने के बाद हलवा खाया, हलवा खाने के बाद फिर भात खाया। फिर भात, ये कौन सिस्टम है भाई? उससे पूछा गया कि चाचा ऐसा काहे किए, पहले एक भात खाए, फिर बीच में हलवा खाए, फिर भात, बाद में भात खाए। तो बोला कि बेटा देखो मौसम खराब है, मौसम खराब है। अगर उल्टी हो गई तो दाल भात निकलेगा, हलवा ठीक रहेगा। अगर पेचिश हो गई, लूज मौसम हो गया तो दालें भात निकलेगा, हलवा सेब रहेगा। एक आदमी जंगल में रहता था घर बनाकर, वो कभी आईना नहीं देखा था, आईना वो कभी देखा ही नहीं था, बहुत पुराने जमाने, पहले जमाने में। तो रास्ते में जा रहा था ना, देखा आईना, तो आईना देखा ना, उठाया, आईना उठाया, उठा के ये आईना ऐसे किया, ऐसे किया तो अपनी शक्ल देखा, शक्ल देखा ना, शक्ल देखा, बोले वो ये कौन है, लगता है मेरा अब्बा है। ये बोल रहा, अब जैसे 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 कर रहा वो शीशा मुँह वैसे ना करेगा। तो बोला अब्बा सलाम अलैकुम, सीने से लगाया, आहा मेरा अब्बा है, मेरा अब्बा है। ये नौजवान शीशा को छुपा कर लेकर घर गया, अलमारी में रख दिया। अच्छा रोजाना अलमारी खोले, शीशा को निकाले और बातचीत करके रख दे। इसकी बीवी को 2-4 दिन के अंदर में शक हो गया कि अलमारी में क्या रखा है। रोजाना चुपके से अलमारी खोलता है और लगता है कुछ गड़बड़ है। बोला अच्छा हम पता करिए लेंगे क्या गड़बड़ क्या चक्कर है। और कुर्बान जाइए, ये नौजवान खेत में चला गया और बीवी बोली बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली, अलमारी खोली तो देखिए शीशा, और शीशा को जैसे ही सामने की तो अपना चेहरा नजर आया। बोले ओ यहाँ कल मुही के चक्कर में है वो, अच्छा इसी से रोज बात करता है वो। है अब बात समझ में आ गई, ये रोजाना अलमारी खोलकर ये किससे बात करता है। अभी समझ में आया, यही कल मुही से बात करता। तो उसकी बीवी अपनी सास को दी कि अम्मी देखिए आपका बेटा क्या करता है, अम्मी आपका बेटा क्या करता है देखिए। वो 70 साल की बुढ़िया, वो भी कभी शीशा नहीं देखी। बोला बेटी क्या हुआ, क्या है? बोला देखिए तो ये बहू शीशा दी बुढ़िया अपने सामने की। तो बहू बोली कि इसी के साथ में आपका बेटा का चक्कर है। तो बुढ़िया बोली कि उम्र देखो शर्म हया है, उम्र देखो शर्म हया है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात हमेशा ज़हन में रखनी है, हमें दुनिया के पीछे नहीं भागना। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था? सीमांचल पकड़ना था। सीमांचल शायद ये ट्रेन है ना, ट्रेन है, हाँ ट्रेन है। वो दिल्ली स्टेशन पहुंचा, टिकट तो नहीं था, सोचा कि टिकट जनरल टिकट लेकर के बैठ जाएंगे। रेलवे स्टेशन पहुंचा, देखा काफी भीड़, लाइन लगा के आदमी टिकट ले रहा है। ये आदमी सोचा या अल्लाह ट्रेन का खुलने का समय हो गया है और टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेनें छूट जाएगी। बोला ना ना टिकट नहीं लेंगे,
जो होगा देखा जाएगा। टिकट नहीं लिया, ट्रेन में घुस गया। आदमी था चालाक, आदमी था होशियार, आदमी था बड़ा बुद्धिमान, आदमी था बड़ा चालाक आदमी था। घुस गया, टिकट है ये नहीं है। देखा कि टीटी चढ़ा, टीटी आ रहा, बोला आओ। बेग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा नियत बना, अल्लाहु अकबर। तो टीटी आके खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट मांगेंगे। ये नौजवान देख लिया, कनखी से टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फिर ये नौजवान खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये बोलने का मौका ही नहीं देता था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो, कितना नमाज पढ़ते हो तुम, हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पढ़ो। ये भी बिहार का नौजवान था, दिले दिल सोचा तुम भागोगे कैसे, हमको पता है। बस सलाम फेरा और खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भाग गया, बोले नमाज पढ़ते रहो। एक शैतान, एक आबिद, आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को। आबिद किसे कहते हैं? इबादत करने वाले को। पढ़ा लिखा नहीं था, मस्जिद जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए, शैतान रोका, बोला भाई रुको रुको रुको, एक सवाल करना है, जवाब दे दोगे? बोला बस जवाब दे देंगे, जल्दी बोलो। तो शैतान बोला कि ये मेरे पास सुई है, इस सुई में अल्लाह ऊंट को दाखिल कर देगा। वह आबिद बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, सुई के सुराग में कहीं ऊंट दाखिल होगा? शैतान बोला बस जाओ 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 जाओ, तुम नमाज पढ़ने जाओ। उधर से एक आलिम आया, पीछे से आलिम आया, शैतान ने रोका, आलिम साहब, मौलवी साहब रुकिए, एक सवाल का जवाब दे दिए। आलिम साहब ने कहा कि जल्दी पूछो, जमात का टाइम हो रहा है। तो शैतान ने पूछा कि ये बताइए, ये सुई मेरे हाथ में है, इस सुई के सुराख में ऊंट दाखिल हो जाएगा? तो आलिम साहब ने जवाब दिया, लगता है तुम शैतान है। अरे तू ऊंट की बात करता है, मेरा अल्लाह चाहे तो इस सुई के सुराख में पूरी दुनिया को दाखिल कर सकता है। शैतान बोला कि बस समझ गया, आप जाइए। तब शैतान अपने चेलों से कहने लगा, देखो वो जाहिल था, वो जाहिल था, अल्लाह की ताकत पर, अल्लाह की कुव्वत पर, अल्लाह के पावर पर उसे यकीन नहीं था कि सुई के अंदर में ऊंट दाखिल हो सकता है। ये पढ़ा लिखा था, ये आलिम था, जाहिल का ईमान छीन लिए, पढ़ा लिखा का ईमान छीन ना सके। इसलिए मुसलमानों, अगर ईमान की हिफाजत चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को सबसे पहले तालीम से आरास्ता कर। अभी पूर्णिया के अंदर में एक होटल में खाना खा रहा था, तो देखा एक छोटा सा बच्चा है, उम्र उसकी मुश्किल से 10 साल के लमसम होगी, कुर्बान जाइए, कड़ाके की ठंड है, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बच्चा प्लेट लेकर आया, मैं उसकी शक्ल को देखा, मैंने कहा कि बेटा स्वेटर नहीं है? बोला कि नहीं स्वेटर तो नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाओ। मैंने कहा तेरा बाप क्या करता है? बोला मेरा बाप खेती करता है। तो यहाँ तुम कब से हो? बोला कि 6 महीने हो गए इस होटल में। कितनी तनख्वाह मिलती है? वो बच्चा बोला 2000 रुपये तनख्वाह मिलती है। मेरा बाप रखा। तो मैंने कहा तुम पढ़े क्यों नहीं, पढ़े क्यों नहीं? वो बच्चा जवाब दिया कि हम कैसे पढ़ते, अब्बा पढ़ाता तब ना पढ़ते। कितना अच्छा जवाब दिया, अरे अब्बा पढ़ाता तो पढ़ते। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम अपने बच्चे को होटलों में नौकरी रख देते हैं, हम अपने बच्चे को पंजाब दिल्ली भेज देते हैं ताकि कमा कर वो हमें खिलाए, ताकि कमा कर वो हमें पैसा दे, हम बिल्डिंग बनाए। लानत हो ऐसी बिल्डिंग पर आग लगे। काश तुम अपने बच्चे को पढ़ा देते तो ना जाने ऐसी ऐसी बिल्डिंगें ना जाने कितनी वो बना लेता। ये मेरा 60 नहीं कहिए कि 70% नौजवान जो मेरा बच्चा बैठा हुआ है, नबी की सुन्नत को कुचल नहीं रहा है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, दाढ़ी है? अरे बोलो, दाढ़ी नहीं है। मैंने एक नौजवान से कहा कि दाढ़ी काहे नहीं रखते हो? बोला हजरत आपके चक्कर में दाढ़ी रखेंगे बियाह नहीं होगा। बोले दाढ़ी रखने से बियाह नहीं होगा?
अरे बोलो भाई, ब्याह होता कि नहीं होता? दाढ़ी रखने से अगर शादी नहीं होती तो हम लोग कुंवारे रहते अभी तक। ये हजरत लोग, मौलवी मौलाना लोग, मुफ्ती लोग, ये कुंवारा रहता है। बहाना मत बनाओ। दाढ़ी मर्द की पहचान है। मर्द की, देखो औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखे? इधर कहीं निकलती हो? इधर निकलती है औरत के चेहरे पे दाढ़ी? अरे बोलो भाई, औरत के चेहरे पे दाढ़ी कभी देखे? नहीं मिलेगी। औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं। दाढ़ी किसके चेहरे पे? मर्द के चेहरे पे। अच्छा, दाढ़ी निकलती है, ये नौजवान मेरा क्या करता है? ये हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, नाई के यहाँ चला जाता है और नाई से बोलता है जल्दी कीजिए, खुजला रहा है। अच्छा, दाढ़ी उस वक्त भी कहती है मत काटो, मत छिलवाओ, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो, मत कटवाओ। ये कहता नहीं, जल्दी काटो, हम वही हैं। अब वो कौन है? कौन? एयरपोर्ट पे उतरा कलकत्ता, उड़ीसा का जलसा करके, तो अब प्लेन लैंड की, निकलने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलना है, तो देखा कि एक लड़का जा रहा था। अब वो जा क्या बोलते, उसकी चोटी थी। चोटी जानते हैं ना? अरे बोलो ना भाई, चोटी और जींस पैंट, टी शर्ट। अच्छा, ऐसा पीछे से ऐसा लग रहा था कि ये जा नहीं रहा है, ये जा रही है। बड़ा कंफ्यूज हम हो गए कि भाई बाल बहुत छोटा है, अब ये जा रहा है कि जा रही है? जब तक शक्ल नहीं देखेंगे कैसे पता चलेगा? अब उनकी शक्ल को देखने से क्या फायदा? हम अपना चलते रहे, वो अपना आगे चलता रहा और भी लोग चलते रहे। एक रोज एक जगह वो रुक गया। अब कॉल आया, उसका मोबाइल निकाला, रुक गया, घूमा तो चेहरा देखे, ना मोछ है ना दाढ़ी है। हम बोले नहीं, लड़की नहीं है, ये लड़का है। ऐसे ही लड़का शादी कर ले, है इधर शोहर इधर बीवी, बीच में बच्चा, और रात में बच्चे को लग गई भूख। बच्चा चेहरा ढूंढ रहा है कि मम्मी कहाँ है, डैडी कहाँ है, समझे में नहीं आए। मेरे बच्चों, शेर बनो। नबी की अजीम सुन्नत दाढ़ी है, अपने चेहरे को दाढ़ी से सुनाओ। नबी की सुन्नत को कुचलोगे, यहाँ भी नुकसान है, वहाँ भी नुकसान है। क्या अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? अरे बोलो भाई, थी कि नहीं थी? आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई दुनिया में ना आया है, ना सुबह क़यामत तक आएगा। अगर दाढ़ी खूबसूरती में रुकावट बनती तो अल्लाह अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देता। बाज नौजवान कहते हैं कि नहीं, दाढ़ी रखने से ना हजरत आदमी बूढ़ा लगता है। हे रे बाबा, ये तो लगता है चीन से अभी आया है। दाढ़ी रखने से आदमी बूढ़ा कैसे हो जाएगा? भाई सरदार लोगों को देखें, बगैर दाढ़ी का सरदार है। अरे भाई बोलो भाई, बगैर दाढ़ी का कोई सरदार देखे हो? कोई सरदार बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। ए नौजवानों सुनो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे। चेहरे पे रुमाल डालकर रखते थे और कुर्बान जाओ, उनके चेहरे पे भी दाढ़ी थी। दाढ़ी खूबसूरती के लिए रुकावट नहीं है, खूबसूरती में ये दाढ़ी इजाफा करती है, हुस्न को ये दाढ़ी बढ़ाती है, खूबसूरती को ये दाढ़ी बढ़ाती है। और मर्द की पहचान है नबी की सुन्नत। जो बच्चे दाढ़ी नहीं रखे हो, इंशाअल्लाह वादा करो कि नबी की सुन्नत को इंशाअल्लाह हम जिंदा करेंगे। आज तक छिलवाते रहे, इंशाअल्लाह आज के बाद ब्लेड नहीं लगाएंगे, अस्तूरा नहीं लगाएंगे, इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। कितना नौजवान तैयार है? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। हाँ, अब रही बात यह है कि दाढ़ी रखने के बाद अगर लड़की पसंद ना करे तो हमको फ़ोन करना। हाँ, हमको फ़ोन करना कि हजरत आपके कहने पर मैंने दाढ़ी रख लिया, शादी नहीं हो रही है, तो इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं तुम्हारी शादी हम बेहतरीन लड़की से करवाएं।
अरे दाढ़ी, अल्लाह अकबर कबीरा। एक हीरोइन है, हीरोइन, अब तो उसको हीरोइन नहीं बोल सकता अल्हम्दुलिल्लाह, सना खान। अरे बोलो भाई, नाम सुने? अरे बोलो, सना खान को जानते हो ना? कुर्बान जाओ, कई फिल्में की, फिल्म इंडस्ट्रीज में कई फिल्में बनाई, सलमान खान के हो, सलमान खान के साथ, शाहरुख खान के साथ, जो भी जितने भी हो, कुर्बान जाओ। लेकिन जब अल्लाह ने हिदायत दे दी, दौलत को छोड़ी, शोहरत को छोड़ी, ऐशो आराम को छोड़ दी, फिल्म इंडस्ट्री से तौबा की, अल्लाह से लौ लगाई। और जानते हो, वो तो हीरोइन थी, किसी हीरो से शादी करती। अरे भाई बात सही है ना? हीरोइन है तो हीरोइन से शादी करेगी। लेकिन वाह वाह सना खान, और कुर्बान जाओ, अल्लाह तुम्हारे ऊपर में रहमतों का नुज़ूल करे। कुर्बान जाइए, वो सना खान किसी हीरो के साथ शादी नहीं की, एक मुफ्ती, एक आलिम दीन, और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, मुफ्ती अनस नाम है, और इतनी बड़ी दाढ़ी, उनको उन्होंने इंतखाब किया, पसंद की कि मुझे लड़का आलिम दीन चाहिए, जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, जो खुद क्या कहते हैं कि वक्त का नमाजी हो, ताकि हम भी वक्त का नमाजी बने। अब क्या कहते हो मेरे बच्चों, नौजवानों, दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नबी की सुन्नत को जिंदा करो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। नबी की सुन्नत को अपनाओ, यहाँ भी फ़ायदा है, वहाँ भी फ़ायदा है। और कुर्बान जाओ, हशर का मैदान होगा, कब्र से उठोगे, अल्लाह उठाएगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कब्र से उठाए जाओगे, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, एक दिन इसी मिट्टी में मिला देंगे, और फिर एक दिन इसी मिट्टी से दोबारा तुम्हें जिंदा करेंगे। और कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में जमा होगे, वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। उनका सामना कैसे करोगे? बगैर दाढ़ी का कैसे सामना करोगे? और उन लड़कियों के लिए खासकर मैं कहना चाहता हूं, जो लड़कियां दाढ़ी वाले लड़के को पसंद नहीं करती है, तो उनके लिए एक शेर है, अगर मैं आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। और वो शेर जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, दाढ़ी को ना पसंद जो करती हो लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो करती हो लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद जो करती हो लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो करती हो लड़कियां, उन लड़कियों से शादी, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। हम उस लड़की को अपनी शरीके हयात बनाएंगे, हम उस लड़की को अपनी बीवी बनाएंगे
जिसको कुरान से मोहब्बत हो, जिसे दीन से मोहब्बत हो, जिन्हें शरीयत से मोहब्बत हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसी लड़की को हम अपनी बीवी बनाएंगे। नौजवानों, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारी जिंदगी में नबी का वो जिंदगी ये आइडियल है, आइडियल है। नबी की सीरत को देखो, नबी की जिंदगी को देखो, नबी का उठना देखो, नबी का चलना देखो, नबी का खाना देखो, और कुर्बान जाओ तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम नौजवानों कहाँ चल रहे हो। अच्छा, दुनिया आज तक किसी को मिली? अरे बोलो, दुनिया किसी को मिली? और दुनिया बने करोड़ों साल हो गए, करोड़ों साल हो गए, दुनिया को आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया। कुर्बान जाओ, लोग भागते 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 चले गए, सेंट्री में लग गया। दुनिया गुजर रही है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये दुनिया मजाक की जगह नहीं है, ये सैर व तफरी की जगह नहीं है, ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये एग्जामिनेशन गाह है, एग्जामिनेशन गाह है। एग्जाम दो, यहाँ एग्जाम दो, रिजल्ट वहाँ मिलेगा। रिजल्ट कहाँ मिलेगा? अरे कहाँ मिलेगा? ससुराल में। बोलता ससुराल में मिलेगा, नहीं, रिजल्ट मिलेगा आखिरत में, जन्नत में मिलेगा। यहाँ पेपर दो, आंसर तुम्हारे सामने में है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, अब उसका तुम्हें जवाब देना होगा। और कुर्बान जाओ, अब उस पेपर को चेक मेरा अल्लाह करेगा। पेपर चेक कौन करेगा? अल्लाह करेगा। पेपर चेक अल्लाह करेगा मेरे बच्चों, नौजवानों। फिर मेरा अल्लाह तुम्हें नंबर देगा, तुम पास हुए कि तुम फेल हुए। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। या अल्लाह कहता है, मैंने जिंदगी के बाद मौत पीछे लगा दिया, मौत को पीछे लगा दिया। या अल्लाह, इतनी अच्छी जिंदगी थी, फिर मौत को भेजने की क्या जरूरत थी? अरे खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं, फिर ये मौत काहे के लिए पीछे लगा दी? तो मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, मौत को मैंने इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें हम जांच लें, तुम्हें जांच लें, परख लें कि तुम कामयाब हुए कि नहीं हुए। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। मेरे बच्चों, नौजवानों, साथ ही साथ तालीम को फोकस करो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। साथ ही साथ एक पैगाम और दूंगा, नमाजों की पाबंदी करो। किसकी पाबंदी करो? अरे बोलो भाई, किसकी पाबंदी करो? नमाज। कड़ाके की ठंड है और कुर्बान जाओ, एक बात याद रखना, मस्जिदें आज वीरान है, मस्जिदें आज मस्जिदें आज सिसक रही है, मस्जिदें आज वीरान है। हम नरम बिस्तरों पर, हम गर्म बिस्तरों पर सोते रहते हैं और मुअज्जिन की अजान की आवाज़ मेरे कानों से टकराती है। और सुनो नौजवानों, मोमिन कौन है, मुसलमान कौन है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक कौन है? अल्लाह का नेक बंदा कौन है? चाहे वो कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, मुअज्जिन की अजान की आवाज़ जैसे ही कानों से टकराई हो, सुनो मुसलमानों, सुनो, कुर्बान जाओ, वो नरम गरम बिस्तरों को हटाए, वजू बनाए, जाकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाए। फिर मेरा अल्लाह कहता है, ये मेरा बंदा है जिसके लिए मैंने जन्नत के बाग सजा के रखे।
आज की बात मैं बताऊं आपको, परसों रात में जलसा, 2 जलसा, दिन में कल दुआ, पूरा दिन ख़त्म हो गया। रात में फिर जलसा, 2 जलसा, आज दिन में दुआ। ओहो, आराम करने गया, 3 बजे होटल पहुंचा तो सोचे कि थोड़ा सा सो लेंगे तो राहत मिल जाएगी। और कसम खुदा की मैं आपको क्या बताऊं, 3 बज रहे हैं, एक रात एक दिन का जगा हुआ मैं हूं, आंखों में नींद नहीं है, मैं करवटें बदल रहा हूं, आंखें बंद नहीं हो रही, आंखें बंद नहीं हो रही है। बाथरूम गया, वहां से आया, पानी पिया, नींद नहीं आ रही है। ओहो, मैं समझ गया अब 5 बजने वाला है, फजर की अजान होने वाली है। ये मैं अपने रब का शुक्र अदा करूं, अल्लाह मुझे सोने नहीं दे रहा है कि तू सो जाएगा नमाज कज़ा हो जाएगी, पहले नमाज पढ़ ले फिर सो जाना। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत में रात में नीयत करके सो कि इंशाअल्लाह हम फजर की नमाज पढ़ेंगे, देखना इंशाअल्लाह तुम्हारी नींद अल्लाह खुलवाएगा। यहाँ तो आलम यह है, मोबाइल देखते देखते मेरा बच्चा सोता है। ये मेरा बच्चा जो नौजवान है, रात 2 बजे से पहले इसको नींद नहीं आती है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। रात 2 बजे तक नींद नहीं आती है और सुबह 10 बजे से पहले इसकी नींद खुलती नहीं। ये कामयाब होगा? है। मैं तमाम बच्चों के लिए दुआ करता हूं, मेरे बच्चों, नौजवानों, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, जहां मन वहां जाओ, तिजारत करो, खेत में काम करो, कहीं कुछ करो, लेकिन नमाज से समझौता नहीं है। नमाजों की पाबंदी करना, जहां वक्त मिल जाए अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाना, इसलिए कि हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कितने नौजवान तैयार हो, इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हम दुआ करेंगे अल्लाह तमाम नौजवानों को, बच्चों को, अल्लाह हम सब को पक्का सच्चा नमाजी बना दे।